तो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2, 4, 6, 12। ठीक है ना। नॉर्मली हम इनका एलसीएम ऐसे निकाला करते थे। ठीक है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में तक ऐसा निकालते थे, तो ये बहुत लंबा हो जाया करता था। तो जैसे ये इसको हम करते हैं अभी भाग विधि से, इसको अभी कर देते हैं जैसा आप पहले सीखा है वैसे कर देते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12। ठीक है ना। फिर हम 2 से लेंगे तो 2 से 1 1 3। ठीक है, अब 3 से ले लेंगे, 3 से 1 1 1 1। ठीक है ना। ठीक है, अब इसका देखते हैं अपने एलसीएम कितना आता है। 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है ना, ये आ गया 12। इसका क्या है, इसका एलसीएम है 12। लेकिन हमको इस तरह नहीं करना है, इतने में कौन करते बैठे रहेगा। अगर इसको करने बैठेंगे तो एग्जाम कभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ट्रिक कैसे लगानी है। ठीक है ना। तो हमेशा हमें बड़ी संख्या देखनी है एलसीएम के जो है, तो बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या क्या होना, ये है बड़ी संख्या। ठीक है ना, क्या है बड़ी संख्या 12। ठीक है, अब देखते हैं बड़ी संख्या 12 है तो देखिए, ये दो है, दो संख्या जो है तो 12 से कट जाएगी। 12 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा 2 का। ठीक है ना, 4 में भी चला जाएगा पूरा पूरा भाग, 6 में भी चला जाएगा पूरा पूरा भाग। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 12। ठीक है ना। अब जैसे हुआ 2, 4, 6, 9, 12। ठीक है ना। अब इसका देखे लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो यहाँ ठीक था कि पूरा पूरा इसमें भाग चला गया, तो इसका एलसीएम 12 आया। ठीक है, अब इसका देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, जैसे 2 को लेते हैं, 2 को 12 में भाग पूरा पूरा चले जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा पूरा पूरा। अब लेकिन 9 का नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो हमें ऐसा मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा जिसमें 9 का भी भाग चला जाए और 2 का भी चला जाए, 4 का भी चला जाए, 12 का भी चला जाए और 6 का भी चला जाए। ठीक है ना, ये संख्या इस वजह से, इसकी वजह से हमारा 12 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 9 पूरा पूरा नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, जब तक हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं। ठीक है, पहाड़ा लेकिन हमको इसका पढ़ना है। ठीक है ना, ताकि 9 से पूरी संख्या वो कट जाए, जो आएगी संख्या तो वो 9 से पूरी पूरी कट जाए और इन सब से भी वही संख्या कट जाए। ठीक है, देखिए 12 का पहाड़ा जैसे पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 36। ठीक है ना, 36 कट जाएगा 9 से। ठीक है ना, ठीक है कट गया 36 9 से। अब देखते हैं 2 से कटता कि नहीं पूरा पूरा। अगर 2 से किया जाए तो 18 दूनी 36, 2 बार में कट गया। ठीक है, और 4 का पहाड़ा देख लें 36 से कटता है कि नहीं, तो 36, 4 का 4 चौंतीस, 4 9, 9 चौके 36 कट गया। ये भी 9 से 4 बार में कट गया। ठीक है, 6 का अगर काटे तो 6 6 36, ये भी कट रहा है 36। 6 अगर 9 से लेते हैं तो 9 चौके 36, ये भी कट गया 6 बार में, और 12 ती 36, ये भी कट रहा है। मतलब इनका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा अपने को मिला है 36, क्योंकि ये सब पूरी संख्याओं से, ये पूरी संख्याओं से 36 कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या है 36। ठीक है, अगर आपको मैं दोनों तरीके से कर दे रहा हूँ, उसी तरह भी कर दे रहा हूँ। 2, 4, 6, 9, 12। ठीक है, हमारा भी 36 एलसीएम हुआ। अब आप उस तरह केस कर देते, पुराने वाले से भी देख ही लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम 2 लेंगे, तो 2 से काटेंगे, एक बार में 2 कट गया, 2 से 2 बार में 4 कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, 9 नहीं कटेगा, 6 बार में 12 कट गया। 2 से लेंगे फिर से, तो 3 से ये कट गया, 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है ना, अब हम लेंगे 3 को, फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से एक बार में ये गया 3, और 3 से एक बार में ये गया, 3 से 3 बार में ये गया, फिर एक बार 3 लेंगे तो 3 से ये भी गया। ठीक है ना, अब देखे लेते हैं। अब ये जो, अब इनका देखते हैं गुणनखंड, इनके गुणनफल इनका क्या आता है। ठीक है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इनका गुणन देख लेते हैं। 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये आ गया 36। ठीक है, ये हुआ आंसर। ठीक है, ये हुआ आंसर। ठीक है ना, तो हमको इस तरीके से नहीं करना है, अगर इस तरीके से करेंगे तो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर और आसान तरीका बता रहा हूँ, कुछ सवाल उसके दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, जैसे 2, 4, 8 और 12। ठीक है, 4, 6, 9,
9 9 16, ठीक है, और एक और 2 3 6 9 12, ठीक है। अब इन 3 सवालों को देखते हैं, ठीक है ना, एकदम ट्रिक से लगाते हैं इनको, ठीक है। अभी तक हमने जो भी 2 क्लासों में पढ़ा एलसीएम एचसीएफ के बारे में, वो सब बहुत लेंदी थी। ये जो है तो ये शॉर्ट ट्रिकें हैं, ठीक है ना, इनको हम करके देखते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 12 है, और 12 में देखते हैं किसका किसका भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है ना। 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, लेकिन ये 8 दिक्कत कर रहा, 8 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 8 का पूरा पूरा भाग किसी संख्या में नहीं जाता है, ठीक है ना। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 48 48 शायद कट जाएगा, देखते हैं 48। तो देखिए 2 से कट गया ये, तो 2 से कितने बार में ये चला जाएगा, 24 दूनी 48, 2 से 24 दूनी 48 में ये गया पूरा एक बार में। और 4 से चला जाएगा 12 चौके 48, 8 से चला जाएगा 8 छंग 48, 12 12 चौक 12 का 12 चौक 12 12 चौके 48, ये भी 4 बार में चला गया। मतलब इन ये 48 जो संख्या है निकल के आई है, इनका भाग जो है इनका भाग जो है तो पूरा पूरा चला जाता है 48 में। तो इसका एलसीएम क्या हमें प्राप्त हुआ, इसका एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 48, ठीक है। अब हम इस सवाल को भी ऐसे ही देख लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16, ठीक है ना। अब 16 को देखते हैं, ठीक है। तो 4 में 16 का भाग चला जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है, चला गया। अब 6 और 9 का नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब हम 6 और 9 का देखेंगे, ठीक है। तो 16 पढ़ा पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, 9 चौके 36, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 क्या हुआ अपना आया 48, शायद चला जाए, देखते हैं काट के। तो 12 चौके 48, 4 बार में 12 से 48 कट गया, 4 से भी कट रहा है 48, और 6 8 48 भी कट रहा है, और 9 9 छक्का 54, 9 अपना 45, 45 नहीं कट रहा, 6 से कट रहा है लेकिन 45 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं है। 16 के 45 64, तो इससे भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये 16 का और भी पढ़ेंगे, देखते हैं जहां तक कटेगा नहीं वहां तक पहाड़ा पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना। 16 धाम 160 नहीं जा रहा, 16 यहाँ पे मैं कुछ अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए अभी मैंने को अभी नहीं कट रहा, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी इसको हम थोड़ा से एडिट कर लिए हैं, तो अब देखते हैं, ठीक है। 6 कट तो रहा था 48 से, लेकिन यहाँ पे 9 था तो वो 9 नहीं कट रहा था, तो हम 8 लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 48 आया था, और 16 16 थी 48 हमने लिया था, ठीक है ना। 48 हमने संख्या ली थी, तो अब देखते हैं कि 4 से कट जाएगी, 6 से भी अब कट रही है, और 8 छंग 48 से भी कट रही है, 16 3 48 भी कट रही है। मतलब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अपना 48, ठीक है ना। हालांकि मैं इस सवाल को जो 9 था यहाँ पे मैं उसको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 48, ठीक है। अब इसका भी देखे रहे हैं। तो 12 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, 2 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 9 से नहीं कट रही, ठीक है ना। तो 9 से काटने के लिए हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 9 9 चौको 36, ये 36 हमारा एलसीएम आ गया 36, क्योंकि 36 हमने 9 नहीं कट रहा था, तो हमने 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 36 आया, और 9 36 काट देगा, ठीक है ना। तो हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 36, ठीक है। एलसीएम 36 प्राप्त हुआ, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने एलसीएम के बारे में थोड़ी सी ट्रिकली तरीके से हमने देखा है। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा तो अभी आगे आ जाएगा। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है ना, उनको हम ट्रिक से करेंगे एकदम, ठीक है ना। 2 4 6 8, ठीक है। पहला 3 6 9 12 4 8 12 16 5 10 15 20, ठीक है। 6 12 18 24, ठीक है ना। ये कुछ सवाल हैं, अब इनको हम ट्रिक से करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हमारा यहाँ पे मेजर संख्या क्या, हमारी बड़ी संख्या क्या है, 8 है, ठीक है ना। अब 8 का देखते हैं किससे किससे भाग चला जाता है। अगर पूरा पूरा सभी संख्याओं में भाग चला गया तो हमारा एलसीएम 8 होगा, ठीक है ना। देखते हैं। तो 2 से पहले देखें तो 2 चौके 8 चला जाता है, 4 दूनी 8 चला जाएगा, लेकिन 6 से नहीं जा रहा है, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 8 नहीं होगा। हम देखेंगे क्या है इसका एलसीएम, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, पहाड़ा पड़ेंगे 8 का, ठीक है ना। तो इसको 6 से काट, जिससे जिस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही संख्या हमारी एलसीएम होगी, क्योंकि इसमें सब में जा रहा है लेकिन उसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम देखेंगे हमें कोई ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी होगी जो 6 से तो कट, 6 से तो उसमें पूरा पूरा भाग चला ही जाए, लेकिन साथ में इन चारों संख्याओं का भी भाग उसमें चला जाए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जैसे 8 का, आए 6 से नहीं जा रहा तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हमें पढ़ना 8 का ही है, बड़ी संख्या का, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 से 6 से शायद कट रहा है, ठीक है ना। 24 अगर देखा जाए तो एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है ना। तो इसका हमको एलसीएम क्या प्राप्त हुआ, 24। इसका एलसीएम क्या है, 24, ठीक है ना। अब इसमें भी देखते हैं, हमारी संख्या 12 है इसमें बड़ी, ठीक है। इसमें देख लें 3 से कट रही है, 6 से भी कट रही है, लेकिन 12 से नहीं कट रही। तो हम 12 का इसमें वो देखें पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें 12 का, ठीक है ना। इसमें 12 का टेबल पढ़ेंगे, जो मतलब ऐसी हमें संख्या इसमें भी वही फाइंड आउट करनी है जो 9 से पूरा पूरा कट जाए और साथ में इन चारों से भी कट जाए, ठीक है। देखते हैं 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। देखिए अगर 36 तो 9 से कटता है, लेकिन हमको देखना कि इन सभी संख्याओं से भी 9 36 कटता है क्या, तो देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3, 3 से देखा जाए तो 3 से 12 तिहाई 36 पूरा पूरा कट रहा है, 6 6 36 कट रहा है, 9 चौके 36 भी कट रहा है, 12 तिहाई 36 भी कट रहा है। तो इसका एलसीएम हमें क्या प्राप्त हुआ, 36, ठीक है ना। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें हमारी मेजर संख्या क्या है, 16। अब देखते हैं 4 चौको 16 कट गया, 8 दूनी 16 कट गया, लेकिन 12 नहीं कट रहा है। तो हमें इसमें ऐसी वही उसी तरह करना है कि हमें एक संख्या फाइंड आउट करनी है जो सभी ये चारों संख्याओं से वो कट जाए, ठीक है, जिसमें चारों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। तो हमें 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हमेशा बड़ी संख्या का ही हम पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, टेबल पढ़ेंगे। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ठीक है ना, 48, 48 फाइंड आउट जो हमने की तो 12 से कट जाएगी, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 12 3 36, 12 चौके 48 पूरा पूरा जा रहा है। अब इनमें देख लेते हैं। तो देखा जाए तो 4 से भी कट रहा है, 12 चौके 48, 4 बार में ये 4 का पहाड़ा अगर 12 बार पढ़ेंगे तो कट रहा है। 8 का भी करेंगे तो 8 छंग 48 कट रहा है, और 12 चौके 48 भी कट रहा है, 16 तिया 16, 16 का 16 16 32, 16 तीन 48 3 बार में ये भी कट रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हुआ अपना, 48, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हमारे इसमें क्या है, 20 है। 20 जो है तो मेजर संख्या है, 20 में वही उसी तरह करना है। इसमें भी देख रहे हैं कौन सी संख्या कट रही है। देखिए जैसे 5 से 20 कट जाएगा, 5 को 20, 10 से भी कट रहा है, 10 दूना 20, ठीक है, लेकिन 15 नहीं कट रहा। तो हमको एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जो 15 से भी कटे और साथ में इन सब संख्याओं से भी कट जाए, ठीक है। तो 20 का पढ़ेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 60 ऐसी संख्या जो 15 से कट रही है। अब इनमें भी चेक कर लेते कट रही कि नहीं। तो 5 से अगर देखा जाए तो 12 पंच 60 कट रही है, 10 छक्का 60 कट रही है, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, मतलब इसका एलसीएम क्या है, 60,
ठीक है। अब देखते हैं कि 24 जो है तो कटता है या नहीं। ठीक है, तो 24 जो है तो 6 से कट जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा 24 में 6 का, 12 का भी पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 18 का नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें इसमें अपन देखते हैं क्या करना है इसको। ठीक है, देखिए 24 दूनी 48, 24 तिया 24 दूनी 48। देख लेते हैं इसमें कट रहा है कि नहीं। 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है ना, 72 शायद कट रहा है 18 से। ठीक है ना, तो देख रहे हैं 18 शायद कट रहा है 72 से, देख ही ले रहे हैं अभी। अगर 18 का देखें तो 18 की टेबल पढ़ा जाए तो 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौकी 18 तीन 54, तो 8 चौकी 32 और 4 कम 4 1, 8 54। ठीक है ना, 4 3 7। हाँ, 72 जो है तो हमारा जो है 72 तो 18 से कट रहा है। ठीक है ना, 18 से कट रहा है, 24 से भी कट ही रहा है, और 12 से देखा तो 12 छंग 72 और 12 छंग 72 कट रहा है ये। ठीक है ना, तो 72 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी 18 के साथ साथ इन सभी संख्याओं में कट रही है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अपना 72। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो जरा से नोट कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रश्न में दी गई प्रश्न में दी गई बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है ना, प्रश्न में दी गई बड़ी से बड़ी संख्या और प्रश्न में ही दी गई और संख्याओं छोटी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उस जो पूरा पूरा भाग चला जाएगा जिसमें, ऐसा नहीं तो ऐसा लिख लीजिए, प्रश्न में दी गई जिस संख्या बड़ी से बड़ी जिस संख्या में प्रश्न में दी गई अदर छोटी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वही उसका क्या होगा एलसीएम। जैसे प्रश्न में दी गई बड़ी से बड़ी संख्या और प्रश्न में ही दी गई छोटी से छोटी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उसका एलसीएम वही बड़ी संख्या होगी। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, कुछ सवाल मैं और देखता हूँ। ठीक है, जैसे हो गए 10 20 40 80। ठीक है, ये हो गया, और 2 3 5 7। ठीक है, 5 10 20 40 80। ठीक है, 30 60 80। ठीक है, 120। ठीक है, और 3 5 0। ठीक है, ठीक है, इतना आया। अब इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, एलसीएम इनका निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें हमारी 80 जो है सबसे बड़ी संख्या, तो हम इनमें देखेंगे इनमें सब में भाग जाता है कि नहीं 80 का। ठीक है, तो 10 से किया जाए तो 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, कट जाएगा पूरा पूरा। 20 चौके 80 भी कट रहा है, 40 दूनी 80 और 80 कम 80 भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या है अपने को 80। ठीक है ना, क्या हुआ 80 एलसीएम मिल गया हमको इसका। ठीक है, अगर
अगर प्रश्न में दिए गए किसी बड़ी संख्या में अन्य छोटी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। अगर प्रश्न में दी गई किसी बड़ी संख्या में अन्य सभी छोटी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसका एलसीएम वही बड़ी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना, यानी 80, ठीक है ना। 80 में इन सभी छोटी संख्याओं का भाग चला जाता है, तो हमारा एलसीएम फाइंड आउट होकर क्या आया, 80, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या का हमें एलसीएम कैसे निकालना है, 2 ही अलग है, 3 भी अलग है, 7 से कोई भी संख्या नहीं कट रही, तो हम सबका क्या कर देंगे, जो अभाज्य संख्या है इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो अगर करते हैं तो 7 पन्ना 35 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पन्ना 35 और 35 तिया 105, ठीक है, और 105 दूनी 210, ये हुआ हमारा एलसीएम, ठीक है। इसका हमें क्या फाइंड आउट हुआ, एलसीएम 210, ठीक है, क्योंकि अभाज्य हैं, ये नहीं कट रही, ठीक है। सीधा सीधा हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रश्न में दी गई सभी अभाज्य संख्याओं में जब किसी में भाग ना जाए तो हम सीधा उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं में किसी में भाग नहीं जाएगा तो हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अपना एलसीएम मिल जाएगा 210, ठीक है। चलिए आगे देख पढ़ते हैं। तो 80 हमारी इसमें सबसे बड़ी संख्या 80 है, तो 80 में अगर देखा जाए तो 80 में भी पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ, 16 पंचे 80 चला गया, 10 88 20 चौको 80 40 दूनी 80, तो हमारा ये आ गया क्या, एलसीएम 80, ठीक है। अब एक इसमें देखते हैं, 30 से अगर करेंगे 3 चौके 12 30 चौको 120 आ गया, ठीक है, और 60 दूनी 120 आएगा, लेकिन 80 नहीं जा रहा, तो 80 नहीं जा रहा तो हम 80 के लिए हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, जो हमें 80 जो है तो कट जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम इसका टेबल पढ़ते हैं 120 का, तो 120 दूनी 240 200 और 120 तेन्या 336 शायद कट जाएगा, देखा जाए तो 3 से नहीं कट रहा 336 नहीं कट रहा, उसके आगे और बढ़ाएंगे तो 120 चौके 480। अब देखते हैं 120 चौके 480, ठीक है ना। तो काटते हैं 30 से अगर देखते हैं तो देखा जाए तो 30 छक्का, अगर देखा जाए तो 30 छक्का कितना होता है, अगर देखा जाए तो 3, अगर 16 बार अगर 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो अभी नहीं है, अभी कुछ देर के लिए टेबल के लिए अभी जीरो नहीं है और ये जीरो भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो 12 दूनी 36, 12 नहीं कट रहा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, अगर हम देखें तो 16 बार में ये कटता है, 30 से 16 बार में कट जाता है, ठीक है ना। तो ये 30 जो है तो पूरा 480 में पूरा 30 का भाग चला जाएगा। और 6 में देखा जाए तो 6 7 42 6 8 48, 60 का भी 480 में पूरा भाग जा रहा है। और 80 के देखा जाए तो 8 3 24 8 चौके 32 8 पंचे 40 8 छंग 48, 6 बार में 80 का भी भाग जा रहा है। 120 का देखा जाए तो 12 चौको 48, इसका भी जा रहा पूरा एलसीएम। मतलब 480 एक ऐसी संख्या है, 480 एक ऐसी संख्या है जो इन सब छोटी संख्याओं में जिसका भाग सब चला जाता है, ठीक है ना। जो है 480 एक ऐसी संख्या है जिनमें अन्य छोटी संख्याओं का भाग पूरा चला जाता है, ठीक है ना। 480 हमारा क्या हो गया तो एलसीएम, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 से किसी से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कट रहा और 11 से भी नहीं कट रहा, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जिसमें इसमें किया था ऐसे ही कर देंगे, तो 11 5 55 55 तेन्या 55 त्याई 165, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। हम्म, 165 क्या होगा अपना एलसीएम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
चलिए नोट कर लीजिए, प्रश्न में दी गई किसी बड़ी संख्याओं में अन्य छोटी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वही बड़ी संख्या हमारा एलसीएम होगी। नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये वाला, प्रश्न में दी गई सभी अभाज्य संख्याओं का अगर एलसीएम जो किसी में भाग ना जाए, अगर ऐसा लिख लीजिए, प्रश्न में दी गई सभी अभाज्य संख्याओं में जिसमें पूरा पूरा भाग किसी में ना जाए तो उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम 210, ठीक है ना। ये 210 सब में नहीं आएगा, मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा सबका, अगर सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक अभी एलसीएम आपको समझ में आया ना। अब देखते हैं एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम मैंने बताया था बड़ी संख्या पे ध्यान देने के लिए, और एचसीएफ में अब बता रहा हूँ छोटी संख्या पे ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज इनकी बता दे रहा हूँ। जैसे अगर सबसे अगर छोटी होगी तो मिनिमम मिनिमम अगर देखा जाए तो एचसीएफ 1 होगा। अगर अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। और एचसीएफ 0 नहीं होगा, ठीक है। और एचसीएफ कभी दशमलव में नहीं होगा, एचसीएफ कभी दशमलव में नहीं होगा। और एचसीएफ कभी निगेटिव में नहीं होगा, जैसे माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। माइनस का जैसे 1 हो गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि एलसीएम में जो है तो हमें बड़ी संख्या पे ध्यान देना है और एचसीएफ पे छोटी संख्या पे ध्यान देना है। तो इनके रूल जैसे हैं, इनकी कुछ नोट करने जैसी बातें हैं। जैसे अगर एचसीएफ जो है तो कम से कम अगर होगा तो 1 होगा। अगर अभाज्य संख्याएं हैं सब एचसीएफ, अगर अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में अभाज्य संख्या कम से कम 1 आएगा, उसका एचसीएफ 1 होगा। और एचसीएफ कभी 0 नहीं हो सकता। और एचसीएफ जो है तो कभी दशमलव के रूप में नहीं होगा। और एचसीएफ जो है तो कभी नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है ना, माइनस में कभी नहीं होगा। आई समझ में। तो मिनिमम में कभी नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या मिनिमम जो है तो 1 होगा, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। और एचसीएफ कभी 0 नहीं होगा, एचसीएफ दशमलव में नहीं होगा, और एचसीएफ निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके कुछ जो है तो क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ एचसीएफ के। जैसे हो गए 2, 4, 6, 8, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 4, 8, 10, 12, 5, 10, 15, 20, 10, 20, 25, 30 और 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो अब देखिएगा इनमें हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एलसीएम में बताया था हमें बड़ी संख्या देखनी है, ठीक है ना। एलसीएम में इसमें हमको इसका उल्टा करना है, इसमें हमें एचसीएफ में जो है तो सबसे छोटी संख्या देखनी है, ठीक है ना। हमको क्या देखना है, एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या, एचसीएफ में हमको सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो नोट कर लीजिएगा, प्रश्न में दिए गए छोटी संख्याओं, थोड़ी मतलब मैं बताता हूं कैसे लिखना है। प्रश्न में दी गई छोटी संख्या से सभी बड़ी संख्याओं में भाग पूरा पूरा लग जाए
तो वही हमारा HCF होगा। क्या होगा? वही हमारा HCF। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न में दी गई छोटी संख्या से, नोट कर लीजिएगा ऐसा कि प्रश्न में दी गई छोटी संख्या से अन्य सभी बड़ी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए तो वही छोटी संख्या हमारी HCF होगी। ठीक है ना? जैसे कि 2 छोटी संख्या, हमें इसमें केवल छोटी संख्या पे ध्यान देना। ठीक है ना? तो जैसे 2 हमारी सबसे छोटी संख्या है, तो देखते हैं कि 2 से सभी संख्याओं में भाग लगता है कि नहीं लगता। ठीक है ना? तो अगर देखा जाए तो 2 से 4 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 से 6 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 2 से 8 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसलिए हमारा HCF इसमें क्या हुआ? 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना? ये हो गया अपना आंसर 2। ठीक है, अब दूसरा भी देखते हैं। दूसरे में देखते हैं, छोटी संख्या, हमारी सबसे छोटी संख्या 3 है, और देखते हैं 3 में सभी में भाग जाता है कि नहीं। तो 3 से 6 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 से 9 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 3 से 12 में पूरा पूरा भाग चला गया। बस यही देखना, हमको यही फर्क देखना है HCF और LCM में। ठीक है ना? अगर हमारा 3 से HCF में 3 से अगर छोटी संख्या है 3 हमारी, और 3 से अगर पूरे पूरे में अगर भाग चला जाएगा तो वही संख्या हमारा HCF होगा आंसर। ठीक है ना? 3। अब इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी देख लेते हैं। 4 से 8 में चला जाएगा पूरा पूरा भाग, 4 से 4 में 4 एक बार चला जाएगा। ठीक है ना? और 4 से 12 में चला जाएगा, लेकिन 4 से 10 में नहीं जाएगा। तो ठीक है ना? तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे हम इसमें LCM में टेबल आगे को पढ़ते थे, जब भाग नहीं जाता था तो हम लोग आगे बढ़ते थे। ठीक है ना? जैसे अगर 12 में नहीं जाता तो 12 दूनी 24, 12 3 36, ऐसा करके आगे बढ़ते थे। तो हमको जो है, तो 4 जो है, तो 4 में हमें उल्टा आना है। जैसे 4 है तो 4 का हमें उल्टा करना है, उल्टा टेबल लानी है। तो अगर देखा जाए तो अगर 4 का उल्टा करें तो 4 का अगर पीछे साइड आए तो 4 की जगह हमें क्या प्राप्त होगा? 2, ऐसा होगा प्राप्त। अगर 4 की जगह जैसे हमें 4 का हमने उल्टा टेबल पढ़ा तो हम क्या हुआ? 2 प्राप्त हुआ। ठीक है ना? और 2 ऐसी संख्या है जो इसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये देखिए, 2 से 4 में भी चला जाएगा, 2 से 8 में भी चला जाएगा, 2 से 10 में भी चला जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। ठीक है ना? ये आ गई 12। ठीक है ना? तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? HCF 2। ठीक है ना? क्योंकि 2 जो है हमारा इस संख्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 से पूरी संख्या सीरीज में जा रहा है 2 से भाग। ठीक है ना? तो हम ऐसा कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न में दी गई सभी संख्याओं में छोटी संख्या से भाग नहीं जा रहा। अगर भाग नहीं जा रहा हो तो उस छोटी संख्या का, ऐसा मान लीजिए कि लिख लीजिए, नोट कर लिए, एक लाइन बोलता हूं। अगर प्रश्न में दी गई छोटी संख्या से किसी एक संख्या में भाग नहीं जा रहा हो तो हमें उस छोटी संख्या का उल्टा टेबल, यानी उस संख्या का आधा कर लेना है। जैसे 4 का मैंने कर लिया 2, अब हम 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा पूरी संख्याओं में। ठीक है ना? पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये हुआ हमारा HCF। हमारा HCF क्या हुआ? इसमें 2। ठीक है ना? सिंपल सी बात है, 4 से नहीं जा रहा, 4 का हमें आधा कर देना 2। ठीक है ना? इसमें HCF में ध्यान देने वाली बात है जो है, तो हम इसमें आगे बढ़ते थे LCM में, और HCF में हमें पीछे आना। सीधे सीधे 4 का हमें क्या कर देना है? आधा। 4 का आधा कर देंगे 2, और 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी का भाग चला जाएगा, तो हमारा HCF होगा 2। ठीक है? चलिए, आया समझ में? चलिए अब इसमें भी देख लेते हैं। अब देखिए, हमें 5 इसमें सबसे छोटी संख्या दिख रही है, 5 में देखना सब में भाग जाता है कि नहीं। 5 से 10 में चला जाएगा भाग, 5 से 15 में भी चला जाएगा, 5 से 20 में भी चला जाएगा। तो इसका HCF हमें क्या प्राप्त हुआ? 5। ठीक है, आंसर। और अब इसमें देख लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं। 10 से देखा जाए तो 20 में भी चला जाएगा, 25 में नहीं जा रहा, 30 में चला जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा। तो सीधे सीधे हमें क्या कर देना है? सीधे 10 का आधा कर देना 5। ठीक है, 5 से अब देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 55 25, 5 छक्का 30। तो इसका HCF क्या हो गया? 5, क्योंकि 5 से सभी में चला गया। अब इस देखिए अभाज्य संख्याएं जो है, अभाज्य संख्याओं में मैंने बहुत बताया था कि अभाज्य जो है, अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है ना? तो इसका 1 हो गया। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अभाज्य संख्या का हमेशा HCF 1 होगा।